नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, करनाल के गांव बालू से, जहां पर आप देख सकते हैं कि इनके घर का बच्चा, जिसका नाम संदीप बताया जा रहा है, घर का बच्चा संदीप जो कि विदेश गया था, जर्मन में बताया जा रहा है कि वो गया था यहाँ से बड़े अरमानों के साथ। माता पिता ने भेजा था साल 2015 में, माता पिता ने साउथ अफ्रीका में भेजा था और बताया जा रहा है कि अब वो बच्चा जर्मन में था और लूट के इरादे से उसकी हत्या कर दी गई है जर्मन में। जिसके बाद आप देख सकते हैं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। माँ है संदीप की, जिनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है। जब भी कोई माँ, कोई पिता अपने बच्चे को अपने से दूर करते हैं, अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर करते हैं, तो बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है माँ बाप के लिए रहना, पीछे रहना, यानी कि इस देश में रहना कि अगर उनका बच्चा बाहर गया है। लेकिन माँ बाप इस उम्मीद से अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं कि अगर हमारा बच्चा बाहर जाएगा तो शायद हमारा भविष्य थोड़ा सा सुधर जाएगा। क्योंकि जानकारी ये है कि साल 2015 में माँ बाप ने कर्जा लेकर अपने बच्चे को साउथ अफ्रीका भेजा था। माँ बाप ने कर्जा लेकर बड़े ही अरमानों के साथ अपने बेटे संदीप को बाहर भेजा था। लेकिन अब आप देख सकते हैं उसकी मौत की खबर जैसे इस घर में आती है तो परिवार वाले खुद को संभाल नहीं पा रहे। माँ है ये संदीप के, ये संदीप की माँ बिल्कुल भी बोलने की हालत में नहीं है। संदीप की माँ बिल्कुल भी बोलने की हालत में नहीं है। घर की और औरतें हैं यहाँ पर, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है, कौन है आप? रेखा, संदीप की सिस्टर है। बहन है आप उनकी? बड़ी बहन है? हाँ जी। क्या उम्र थी संदीप की? सबसे छोटा है जी, मैं हूँ सबसे बड़ी। क्या उम्र थी संदीप की? होगा 30 साल का, इससे ऊपर नहीं होगा। शादीशुदा है? वही शादी की थी, एक गुड़िया है 2 साल की, हो जाएगी अगले महीने। वहाँ मिल कर गया था। लड़की से शादी हुई? हाँ जी, वहीं शादी करी जर्मन में। कब गया था यहाँ से आपका भाई? 8 मार्च। 8 मार्च साल 2015 को? हाँ नहीं, वापस आया था, मिलने आया था। मिल का गया, कुछ नहीं ऐसा बताया। अभी मेरे गलों कोई दुश्मनी है, अभी कोई ऐसा वो ससुर है। क्या काम करता था वहाँ? शेफ का काम कर रहा था होटल में। कुछ नहीं ऐसा पता, तभी ऐसा भी कुछ हो जाएगा। क्या जानकारी मिली आपको विदेश से? बस यही मिला है, भी किसी नाम लवर होना, कुछ लूट के हिसाब से भी कुछ ऐसा करे। रात को हुआ है, दिन को हुआ है? रात थी वो, रात को ड्यूटी से आ रहा था घर, ऐसे कुछ? पता नहीं, कुछ नहीं ऐसा, कुछ नहीं पता। लूट के इरादे से हत्या की? हाँ बस ऐसे ही पता, कुछ बाकी और कुछ नहीं पता। ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि विदेश में ये बड़ा हत्या का मामला था, लूट के इरादे से। ऐसे मामले ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार सुने हैं। हमारे अपने देश की बात की जाए, करनाल की ही क्यों ना बात की जाए, यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे मामले देखे जाते हैं कि जो लुटेरे होते हैं वो 100 रुपये के पीछे, 500 रुपये के पीछे एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते हैं। और ऐसा ही एक मामला आप देख सकते हैं जर्मन से देखने को मिला। लेकिन परिवार आप देख सकते हैं गांव में रोता हुआ, बिलखता हुआ, परिवार की महिलाएं रोती हुई, बिलखती हुई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। परिवार के और भी जो सदस्य हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। संदीप के पिताजी से भी हम बात करेंगे, उनसे भी पूरी जानकारी लेंगे कि कब उन्होंने अपने बच्चे को भेजा था, किन हालातों में बच्चों को भेजा और कैसे बच्चे की जब जानकारी मिलती है तो क्या होता है। क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है एक पिता के लिए भी, बड़ा मुश्किल हो जाता है एक पिता के लिए भी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिता बैठे हुए हैं तमाम लोगों के साथ, और जो दर्द है वो मैं शायद शब्दों में बयां भी ना कर पाऊँ, क्योंकि शब्दों में किसी का भी दर्द समझ पाना, समझा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं संदीप के पिता हैं जिनके पास आज रोने के अलावा कुछ और बचा ही नहीं है। क्या नाम है आपका? कब आपको जानकारी मिली कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं है? मैं तो पागल हो गया, बता धर्मपाल तो बच्चा भाई है, छोटा भाई है। पिता है आप संदीप? हाँ जी, मैं तो पागल हो गया, बताएगा। रो रो कर कह रहे हैं कि मैं पागल हो गया हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि पिता हैं और दिल के टुकड़े को, कलेजे को एक तरीके से बाहर भेजा था विदेश में। और संदीप के भाई भी हमारे साथ हैं। कब आपको जानकारी मिली? क्या नाम है आपका? कुलदीप है मेरा नाम। मेरे को
9 तारीख को सुबह सुबह पता चला कैसे से करके। किनका फ़ोन आया था? मेरे पास भाभी का SMS आया था वहाँ से, जिनके साथ वो रह रहा था कि वो अब नहीं रहे, उनकी रोबरी में एक डेथ हो गई। तो फिर मैंने कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया अभी वो ऐसे करके रात मार्केट में गए हुए थे और उनसे फ़ोन, जो भी कुछ कैश या सब कुछ छीन लिया। गले में था, लुटेरों ने पता नहीं पीछे से क्या वार किया, रोड से या किसी भी भारी चीज़ से, तो उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। तो आपको फिर सुबह जानकारी मिली? सुबह जानकारी मिली हमें इस बारे में। बच्ची भी है उन पे एक गुड़िया 2 साल की। 2 साल की? हाँ जी, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था वो। अभी कुछ टाइम पहले इंडिया भी आया था अभी वो। इसी साल आए थे? इसी साल आए थे, अभी फरवरी में आए थे। जब से वो विदेश गए पहली बार मिलने आए थे? 7 साल बाद आए थे अभी वो। 7 साल बाद 2015 में गए? 2015 की 28 जुलाई को साउथ अफ्रीका गए थे, फिर 2017 को जर्मनी गए थे। पैसे जो भी इकट्ठे किए उन्होंने वहाँ से सेविंग करके 2 साल बाद साउथ अफ्रीका से वो जर्मनी गए। अभी वो ग्रीन कार्ड से इंडिया आए थे, तो अभी इनकी वहाँ पे डेथ हो गई। जब वो आए होंगे इस साल, परिवार काफ़ी खुश होगा? बहुत खुश था। 7 साल बाद आया था। 7 साल बाद आए थे, भाई को देखा था। कितना समय वो यहाँ पर रहकर गए फिर? सिर्फ 20 दिन रुके हमारे पास। 20 दिन। अब आप क्या चाहते हैं? कोई आपके परिवार का सदस्य वहाँ जाना चाहते हैं? वहाँ जाए और हम उसका संस्कार कर सके, कम से कम लास्ट टाइम अपने भाई को नहीं देख सके। देखना चाहते हैं? हम चाहते हैं, देखना चाहते हैं हम अपना। सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से कोई मांग? हमारा एक वही सहारा था जो हमसे छीन लिया गया। पापा है, उनकी बाजू भी नहीं काम करती। ये तो ऐसे बैठे हैं, सिर्फ हम उसके सहारे ही थे। 3 सिस्टर है, मैं भी उसके उस पे था। अभी भाई स्टैंड पे होगा तो मैं भी होऊंगा। सब कुछ बर्बाद हो गया हमारा, कुछ भी नहीं रहा। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 5, तीनों सिस्टर मैरिड है, मैं छोटा हूँ 3 बहनें? हाँ जी। एक ही आपका भाई था? हाँ जी। बड़ी उम्मीदें होंगी भाई से? सब कुछ वही था, उसके उस पे ही घर चल रहा था हमारा, जो भी कुछ था। साल 2015 में जब भेजा था, किन उम्मीदों के साथ भेजा था? क्या परिवार के उस समय हालात थे कि बेटे को विदेश भेजा जा सके? नहीं, हमने कहीं से पैसे इकट्ठे किए, रिश्तेदारों पे से, फैमिली से, कहीं से, जहाँ से। कितने पैसे लग गए थे तब? उस टाइम 2-2.5 लाख रुपए लगा था। 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठा किया? हाँ जी। उसके बाद बेटे ने मदद की कुछ वहाँ विदेश में? नहीं, वहाँ से तो उसने सेविंग की भी आगे निकलने के लिए। फिर जर्मन में उसको पेपर लेने के लिए पैसे लगे। अभी तक तो बस अपने ही किया, तो उसने ऐसा हमारा कुछ भी नहीं किया। बड़ी उम्मीदें होंगी भाई सब कुछ था उससे। हमें यही था भैया वही करेगा सब कुछ, ये बोल सब स्टैंड करेगा हमें, मम्मी पापा को भी। आप भी शादीशुदा हैं? नहीं, अनमैरिड हैं? हाँ जी। पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं आप? हाँ जी, पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ भी सरकार से कि हमारी मदद करे। सरकार से चाहते हैं कि मदद करें। और वहाँ पर जो जानकारी हमें कि विदेश की ही हैं आपकी भाभी भी, उनसे शादी हुई, तो वो क्या चाहती हैं अभी? वो ये चाहती हैं कि भी उनके साथ इतना टाइम रहा हो, उनसे गुड़िया भी है, तो वो लास्ट टाइम तक उनको वही रखे अपने पास, ताकि उसकी गुड़िया। संस्कार वहीं करना? हाँ, वही करना चाहती हैं वो वही चाहते भी वहाँ करूँ, ताकि मैं फ्यूचर में अपनी गुड़िया को बोल सकूँ भी ये तेरे डैडी की है। तो आप लोगों का अब तक कोई इंतजाम हुआ है कि कोई एक सदस्य भी जा पाए? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमने ट्राई की बट कुछ नहीं हुआ ऐसा अभी तक। तो मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगी, हालांकि संदीप की धर्मपत्नी वहाँ पर हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी जर्मन में ही की थी, जर्मन की एक लड़की के साथ, और अब उनकी 2 साल की बेटी भी है। और ऐसे में जो उनकी पत्नी है, क्योंकि वो 2 साल उनके साथ, काफ़ी साल यानी कि साथ रही, तो वो चाहती हैं कि मैं ही संदीप का अंतिम संस्कार करूँ। लेकिन आप देख सकते हैं परिवार के सदस्य हैं, जब बच्चा घर में छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बच्चे के साथ तो हर माँ बाप का लगाव होता है और बच्चे को अलग कर पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अचानक से जब विदेश से ये जानकारी मिले कि अब मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, तो माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है वो आप खुद समझ सकते हैं। अगर आप भी परिवार की कुछ मदद करना चाहें तो आप भी परिवार की मदद
कर सकते हैं। करनाल का ही गांव है और यहाँ पर आप पहुंचकर परिवार की कोई भी मदद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पिता का बहुत ज़्यादा रो रो कर बुरा हाल है, माँ तो उठ भी नहीं पा रही हैं और आप देख सकते हैं पिता का एक हाथ भी सही से काम नहीं करता और ऐसे में दोनों हाथ ही काम नहीं करते और ऐसे में आप देख सकते हैं कि बेटा जो सहारा बनने वाला था पिता का, वो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।